हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल केबीपी स्टॉक्स में। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज सिंकम फॉर्मुलेशंस के बारे में। कंपनी कैसी है और कैसा ये फ्यूचर रिटर्न दे सकती है आप सभी को। तो चलिए चलते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइजरी नहीं है। वीडियो पसंद आएगा तो ही सब्सक्राइब करना इस चैनल को, वरना मत करना, क्योंकि आपको पसंद आना जरूरी है। और पेनी स्टॉक्स में ये पर्सनल बता रहा हूँ, उतना ही पैसा लगाए जितना आपको खो जाने का गम ना हो। टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो आप जरूर से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हाई लेवल डॉट्स में अगर देखें तो आपको बहुत ग्रीन्स दिख रहा है। पेनी स्टॉक्स में जनरली इतने ग्रीन्स नहीं होते हैं, बट अच्छी बात है कि ये स्टॉक में आपको बहुत ग्रीन देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ रहा है इनिशियल फेज की, यहाँ पे जो डॉट्स आपको कनेक्ट करके दिखा रहे हैं वो ये है कि पॉजिटिव फ्यूचर कंपनी का है। इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं दिखा है। नेट इनकम अच्छा है, रिटर्न ऑन एफडी कंपनी ने अच्छा दिया है। एंट्री पॉइंट के बारे में आगे बात करेंगे। रिस्क नहीं है कंपनी में, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, बड़ी है थोड़ी सी। प्लेज होल्डिंग के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि ये प्लेज नहीं है, तो एक पॉजिटिव बात आती है। एफआईएसजेएस होल्डिंग के बारे में आगे हम बात करने वाले। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। वहीं बात करें अगर रिसेंट्स में, तो इसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा कंपनी दिया गया है और एक्सपैंड कर रही है कंपनी। और एक्सपैंड ऐसा कर रही है कि देखिए प्राइस देखिए 3.50 से अब ये 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर वॉल्यूम बात की जाए तो वॉल्यूम कंपनी में इंप्रूवमेंट होते हुए दिखा है और आज फिर से अपर सर्किट कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और आगे देखेंगे टेक्निकल चार्ट में भी कैसा क्या ये हो रहा है। मार्केट कैपिटल अगर कंपनी की बात की जाए तो 946 करोड़ की एक अच्छा अमाउंट है। यहाँ पे आरओसी 21 का है, आरओई 18 का है। वहीं बुक वैल्यू, इसका फेस वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 रुपए के आसपास है, 1 रुपए ही इनफैक्ट। और बुक वैल्यू इसका 2 रुपए 49 पैसे। हाई लोज में 13 रुपए का हाई मारा है, 3 रुपए का लो मारा है। तो इसी के बीच आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ कंपनी दिखेगा। तो चलिए देखते हैं शेयरहोल्डिंग पैटर्न्स पे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कंपनी जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स के पास लगभग 38.98 का हुआ करता था, जो कि बढ़ के अब 44 हो गया है। तो कंपनी को अपने ऊपर भरोसा हो रहा है, तो कंपनी खुद से ये स्टॉक खरीद रही है, क्योंकि कंपनी ऐसा लेती है ताकि अगर उसको लगता है कि नहीं कंपनी अच्छा काम करिए, आगे फ्यूचर रिटर्न अच्छा देगी, तो कंपनी के प्रोमोटर्स को ही फायदा और कंपनी के लिए ही फायदा है। वहीं बात की जाए पब्लिक को, तो पब्लिक के थोड़ा रिड्यूस हुआ है, पब्लिक ने सेल किया है, यहाँ पे प्रोमोटर्स ने खरीदा है। वही एफ की बात की जाए तो आप देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से बिल्कुल जीरो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिला 0.58 का एफ आई आई फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं डोमेस्टिक ने अपना इंटरेस्ट बीच में दिखाया था, फिर वहाँ पे लूज कर दिया। वहीं अगर बाकी के रिसेंट क्वार्टर्स भी हम देखें तो सेलिंग पैटर्न में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर ट्रेंड्स देखें तो कंपनी का एक अच्छा पैटर्न आपको दिख रहा है कि एक्सपेंसेस नीचे है और सेल्स ऊपर है, और ये गैप धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है कंपनी, और ये बेटर लॉन्ग टर्म पे फायदा देगा कंपनी को। हालांकि अप एंड डाउन हो रहा है, बट हाँ आप एक चीज नोटिस करें यहाँ पे कि प्रॉफिट जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ओवरऑल भी दिखे तो ट्रेंड जो है हल्का सा स्लैंटली अपसाइड पे है। ओके, यही चीज हम नंबर्स में भी देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिसंबर 18 47 का सेल्स मारा, और अभी सितंबर 21 52 के आसपास का सेल्स जो पिछले 2 क्वार्टर्स में आपको देखने को मिला। हालांकि कंपेयर टू पिछले कुछ कपल्स ऑफ क्वार्टर्स यहाँ पे कमी देखने को मिली। तो दिसंबर में जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 84 का रहा था, ये कोविड के समय का था, तो कंपनी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। बट कंपनी ये ज़्यादा कुछ डाउनफॉल नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये बाकी के समय के साथ एवरेज मैच कर रही है, तो ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। ओके, वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट 3, 2, 2, 4, 3, 3.5, 3.5, 2.9, 9, 10, ये दो बड़े प्रॉफिट्स कंपनी के देखने को मिले। उसके बाद से यहाँ पे 5 और 6 के बीच में मूव करता हुआ दिख रहा है हमें प्रॉफिट, जो कि अच्छी बात है। वहीं अगर ईयरली ट्रेंड्स देखें तो कंपनी में एक लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिला, थोड़ा सा करेक्शन टाइप मिला और फिर ग्रोथ मिला यहाँ पे सेल्स एंड एक्सपेंसेस में। और हमेशा की तरह यहाँ पे सेल्स एक्सपेंसेस को लीड करता हुआ, जो कि बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पे 2 क्वार्टर को हमने ऐड किया आपको एक रफ विजुअलाइजेशन दिखाने के लिए कि आखिर कितना तक यहाँ पे स्टार्ट पहुंचा है, जो कि नंबर्स में भी देखेंगे हम। तो देखिए ये भी 100 क्रॉस आपको सेल्स दिख रहा है यहाँ पे राइट नाउ। और टीटीएम आपको एक अच्छा आइडिया देती है कि आने वाले समय में क्या ये इसके आसपास लीड करता है या नहीं। और डेफिनेटली जैसा टीटीएम बता रहा है इस समय में कंपनी को एक मोटा फायदा होने वाला है, और रफली इसी के अराउंड ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा सेल्स एंड एक्सपेंसेस में। तो सेल्स मार्च 2010 में 81 करोड़ का था, और अब बढ़ के 245 लास्ट जो फाइनेंशियल है उसमें नोट डाउन किया था कंपनी ने। देखिए अब लगातार कितना प्यारा धीरे धीरे करके कंपनी यहाँ पे बढ़ रही है 245 का। वहीं अगर नेट प्रॉफिट में बात की जाए तो नेट प्रॉफिट थोड़ा अप, फिर डाउन, जीरो हुआ, फिर अप हुआ, और फिर उसके बाद से धीरे धीरे आप एक मतलब कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। वहीं मार्च 21 में देखिए 29 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा है। तो कंपनी धीरे धीरे भी अगर बढ़ती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट तो ओवर लॉन्ग टर्म हम देखते हैं। लेकिन पहले तो आप सेल्स एंड एक्सपेंसेस पे टारगेट करते हो कि सेल्स हम कितना ले रहे हैं, जितना हम एक्सपेंसेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अगर मार्च 22 के 2 क्वार्टर को जोड़ा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट 11 करोड़ का है।
विद इन जस्ट 2 क्वार्टर। और ये जब टीटीएम देखे तो लगभग ये पिछले फाइनेंशियल ईयर को मैच भी करता है, जो कि अगेन पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी के लिए आ रही है। तो ये सारे चीज़ आप दिमाग में रखेंगे तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। वहीं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में देखें तो कंपनी के लायबिलिटीज़ और टोटल अदर और बोरिंग्स देखें तो बोरिंग्स में सबसे पहले देखते हैं तो बड़ी है, डेफिनेटली 62 64 के आसपास दिख रहा है यहाँ पे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ा है। बट हाँ, अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो ये बोरिंग्स को कभी भी क्लियर कर सकती है। एक डेप्थ का होना कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन ये होता है कि कंपनी अपने पैसे को इस्तेमाल करने का सोच रही है, एक्सपैंड करने का सोच रही है, क्योंकि एक्सपेंशन में आपको पैसा ज़रूरत पड़ता है, आपको लेना पड़ता है, आपके पास करंट ऑपरेटिंग उतना अमाउंट नहीं होता है जनरली। तो ये हो गया एक पॉजिटिव साइन आपको दिख रहा है बोरिंग से। ही टोटल लाइबिलिटीज देखे तो वो भी बड़ी है, ठीक है, तो लाइबिलिटीज बढ़ रही है। अब इसे कंट्रोल भी करना है, जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट देने लगेगी तो फिर ये कंट्रोल होने लगेगा। अगर उस समय ये कंट्रोल नहीं होता फिर आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, कंपनी अब थोड़ा सा साइडवेज तरफ जा रही है, तो अब उसमें ग्रोथ के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। तो ये कुछ एनालिसिस होती है जो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही देखने को मिलेगा। तो मेरे एक्सपीरियंस में जितना एनालिसिस हो सकता है मैंने इस वीडियो में किया है, इसके ऑन टॉप आप अपना भी करें, फिर अपना स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाए। ऐसे रश करके कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी बोल दे, आपको झुनझुन वाला ही बोल दे या फिर कोई भी बोल दे, आप कभी रश करके किसी पे भी मत जाइए, ठीक है। तो चार्ट एनालिसिस पे चलते डायरेक्टली। यहाँ पे हमने सिनकॉम फॉर्मुलेशन का आप देख सकते हैं चार्ट मैंने यहाँ पे लोड किया है। स्टॉक लगातार आप देख सकते हैं यहाँ से अपर सर्किट मारते मारते एक 940 का रेजिस्टेंस पे बीट किया था, उसके बाद उसको ब्रेक किया, उसके बाद 1352 के आसपास स्टॉक ट्रेड किया। उसके बाद से फिर आप देखें तो नीचे आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, और यहाँ पे पिछले 2 दिन से आपको दिख रहा है 2 ग्रीन कैंडल्स, वो भी बड़े बड़े, और वो भी आज जाकर के अपर सर्किट भी गया है। तो चांसेस अगला इसका टेस्टिंग पीरियड जो 1352 अगेन है, देखते हैं इसे ब्रेक कर पाता है कि नहीं। अगर इसे ब्रेक करता तो फिर इमीडिएट आपके पास 1449 का एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर अगर इसके बीच ट्रेड करके 1449 तोड़ता है तो फिर आप समझ लीजिए कंपनी का स्टॉक 16 17 18 20 कहीं भी जा सकता है इन द स्टार्टिंग फेज में। तो ये थी मेरी एनालिसिस गाइस। तो चलिए अब आगे के वीडियोस में आपको और भी बताने वाले हैं कि कंपनी कैसी है, और पार्ट 2 में जब ये दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तब उस समय और बेटर आपको बता पाएंगे कंपनी का ग्रोथ किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो गाइज ये थी मेरी पूरी एनालिसिस सिंघम फॉर्मुलेशन के बारे में। कंपनी में पूरा रिसर्च आप करिए, उसके बाद ही पैसा लगाइए। कुछ वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकमेंडेशन सेक्शन में। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर वीडियो पसंद आया तो। स्टे कनेक्टेड चैनल, बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल में। आपको बहुत सारे लाइव स्ट्रीम्स और आपको कंपनी के पूरे एनालिसिस देखने को मिलेंगे। हम आपको बुक्स भी देने वाले हैं पढ़ने के लिए, तो बने रहे हमारे चैनल में, बहुत कुछ मिलेगा। तब तक के लिए पीस आउट, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और मास्क पहनिए ताकि वायरस फैले ना। और स्टे सेफ, हैप्पी न्यू ईयर गाइस।